नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान शिक्षण के प्रमुख साधन मेन टीचिंग एड्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के प्रमुख शिक्षण साधन का विवरण निम्न है, जिसमें सबसे पहले आता है श्यामपट्ट या चॉक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। श्यामपट्ट अध्यापक का सबसे बड़ा मित्र है। इसका प्रयोग कई सौ वर्ष पूर्व से होता आ रहा है। प्रारंभ में लकड़ी के तख्तों को जोड़कर एक आयताकार आकृति का बड़ा तख्ता तैयार कर लिया जाता था और उसे काला रंग कर दिया जाता था और फिर उस पर खड़िया से लिखा जाया करता था। इसीलिए उसे श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड कहा जाता था। आज ये प्रायः कक्षा में अध्यापक के स्थान की दीवार में बीचों बीच उभरा हुआ सीमेंट कराकर उस पर काला रंग पोत कर तैयार किए जाते हैं। लकड़ी, त्रिप्लाई और कार्डबोर्ड से भी श्यामपट्ट तैयार किए जाते हैं। अब तो भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों के पोर्टेबल से श्यामपट्ट भी बनाए जाते हैं। इन्हें हम श्यामपट्टिकाएँ, रोल अप बोर्ड्स कहते हैं। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि काले रंग के स्थान पर हल्के पीले और हल्के रंग के बोर्डों पर नीले रंग के चॉक से लिखने पर छात्रों के नेत्र पर अपेक्षाकृत कम जोर पड़ता है। इंग्लैंड और अमेरिका में तो अब काले रंग के स्थान पर हल्के पीले और हरे रंग के बोर्ड प्रयोग किए जाने लगे हैं और उस पर नीले चॉक से लिखा जाता है। इसलिए अब वहाँ इसका नाम श्यामपट्ट से बदलकर चॉक बोर्ड कर दिया गया है। अब बात करते हैं श्यामपट्ट का महत्व एवं उपयोगिता, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ब्लैक बोर्ड। प्रत्येक विषय के शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रयोग होता है। भाषा के पाठों में उस पर शब्दार्थ लिखे जाते हैं। उदाहरणों की सहायता से नियम समझाए जाते हैं। पाठों के सारांश तैयार किए जाते हैं। गणित, विज्ञान, सांख्यिकी शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रयोग करना ही पड़ता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य आदि विषयों के शिक्षण में भी श्यामपट्ट का प्रयोग होता है। इतिहास पढ़ाते समय मुख्य नामों और तिथियों को श्यामपट्ट पर लिखा जाता है। मानचित्र खींचकर साम्राज्यों की सीमा, स्थान विशेष की स्थिति और मार्ग आदि दिखाए जाते हैं और पाठों के सारांश तैयार किए जाते हैं। भूगोल शिक्षण में तो इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। बिना मानचित्रों के भूगोल पढ़ाया ही नहीं जा सकता है।
जो अध्यापक स्केच वर्क में कुशल होते हैं वे कक्षा में श्यामपट्ट पर ही यथा मानचित्र खींचकर उसकी सहायता से पाठ का विकास करते हैं। भूगोल के छात्रों को मानचित्र खींचना सिखाने के लिए इसकी परम आवश्यकता होती है। पाठों के सारांश आदि तो भूगोल के पाठों में भी श्यामपट्ट पर ही तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और वाणिज्य आदि के शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रयोग बहुत आवश्यक और उपयोगी है। इसी प्रकार संगीत, कला, कृषि और अन्य विविध सामाजिक विषयों के शिक्षण में भी श्यामपट्ट का प्रयोग आवश्यक और उपयोगी है। श्यामपट्ट की प्रयोग विधि एवं सावधानियाँ, यूजिंग मेथड एंड केयरफुलनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग इस श्यामपट्ट का ही होता है। अन्य सभी उपकरण की पूर्ति किसी सीमा तक श्यामपट्ट के प्रयोग द्वारा की जा सकती है, पर श्यामपट्ट के अभाव में शिक्षण को प्रभावशाली बनाना महाकठिन और दुस्साध्य ही समझिए। यदि अध्यापक रेखाचित्र खींचने में कुशल है तो उसे वस्तु मॉडल, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं। वह इन सबको श्यामपट्ट पर प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए जो अध्यापक इस श्यामपट्ट के प्रयोग में जितना निपुण होता है उसे उतना अधिक सफल समझा जाता है। अतः आवश्यक है कि अध्यापकों को श्यामपट्ट का प्रयोग करना आना चाहिए, जिसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, जिसमें कक्षा में प्रवेश करते करते अध्यापक को कक्षा श्यामपट्ट साफ कर देना चाहिए और उस पर पढ़ाया जाने वाला विषय, कक्षा घंटा आदि सामान्य सूचना लिख देनी चाहिए। इससे बच्चे यथा विषय की ओर आकर्षित होते हैं। प्रस्तावना के बाद प्रकरण भी लिख देना चाहिए। श्यामपट्ट पर सुंदर और स्पष्ट अक्षर लिखने चाहिए। इसके लिए अध्यापक को श्यामपट्ट के निकट श्यामपट्ट से लगभग 40 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़े होना चाहिए। चौक को थोड़ा दबाकर लिखना चाहिए और उचित गति से लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अक्षरों की ऊंचाई लगभग 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शब्दों को सीधी रेखाओं में लिखना आवश्यक होता है, अन्यथा छात्र श्यामपट्ट कार्य की ओर आकर्षित नहीं होंगी। श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखा जाए वह क्रम से लिखा जाना चाहिए। श्यामपट्ट पर चौक से लिखना चाहिए। उस पर चित्र, मानचित्र अथवा रेखाचित्र खींचे जाए तो भिन्न भिन्न चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न रंग के चौकों का प्रयोग करना चाहिए। जब पाठ कई अवंतियों में पढ़ाया जाए तो दूसरी अवंती प्रारंभ करने से पहले प्रथम अवंती का श्यामपट्ट कार्य मिटा देना चाहिए। श्यामपट्ट पर शुद्ध लिखना चाहिए। इस भाषा सरल, स्पष्ट और परिमार्जित होनी चाहिए। पाठ का सारांश छोटी कक्षाओं में तो पूरे वाक्यों में और बड़ी कक्षाओं में केवल शब्दों में तैयार किया जाता है। बहुत देर तक श्यामपट्ट पर लिखते रहने से कक्षा में नीरसता आ जाती है, तब बीच बीच में अन्य क्रियाएँ करते रहना चाहिए। कक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए श्यामपट्ट पर लिखते समय कभी कभी छात्रों पर निगाह भी डाल लेनी चाहिए। श्यामपट्ट का प्रयोग तभी किया जाए जब आवश्यक हो। व्यर्थ में चौक घिसना ठीक नहीं होता। श्यामपट्ट पर अंकित सामग्री को स्पष्ट करने के लिए संकेतक या इंडिकेटर का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट पर अशुद्ध लिखना और अशुद्ध और बड़े चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र आदि खींचना ठीक नहीं होता। अध्यापकों को श्यामपट्ट पर लिखने और उस पर चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र आदि बनाने का अभ्यास करना चाहिए। कक्षा छोड़ने से पहले अध्यापक को श्यामपट्ट साफ कर देना चाहिए। अब बात करते हैं श्यामपट्ट की समस्याएं एवं समाधान।
प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ ब्लैक बोर्ड। श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय अध्यापक को बोलते रहना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार श्यामपट्ट पर लिखते समय अध्यापक को बोलते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों की दो इंद्रियां काम करती हैं, श्रवण इंद्रियां और दृश्य इंद्रियां। इससे शिक्षण प्रभावशाली होता है। इससे कक्षा में जीवन बना रहता है, कक्षा में व्यवस्था बनी रहती है। इससे बच्चे श्यामपट्ट कार्य की ओर खिंचे हुए रहते हैं, दूसरे शब्दों में सक्रिय रहते हैं और शिक्षण प्रभावशाली होता है। कुछ विद्वान इसके विरोध में हैं, क्योंकि ऐसा करने में अध्यापक की शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है। लिखने और बोलने की गति में अंतर होता है, इसलिए उस समय का बोलना अस्वाभाविक सा हो जाता है। छात्र अध्यापक की वाणी पर ही निर्भर रहने लगते हैं और कभी कभी क्या कहा जी की आवाज़ आने लगती हैं। इससे बच्चों का ध्यान बढ़ता है। हमारा तो यह अनुभव है कि अध्यापक की वाणी में एक जादू होता है जो बच्चों को अपनी ओर और तत्संबंधी विषय की ओर आकर्षित करता है। छोटे बच्चे तो क्षण भर की शांति के साथ नहीं बैठ पाते। उन्हें पढ़ाते समय, श्यामपट्ट पर लिखते समय तो बोलते ही रहना चाहिए। हाँ, उच्च कक्षाओं में जहाँ बच्चे अपना उत्तरदायित्व स्वयं समझते हैं, वहाँ बिना बोले भी काम चल सकता है। यहाँ हम एक स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहते हैं कि यह एक चित्र, मानचित्र और रेखाचित्र आदि बनाते समय जहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ व्यर्थ में कभी नहीं बोलना चाहिए। इतिहास, भूगोल आदि सामाजिक विषयों को पढ़ाते समय, तिथियों को लिखते समय हर अध्यापक को बोलना ही होता है। श्यामपट्ट पर कार्य करते समय छात्रों को आदेश देना ही बहुत उपयुक्त होता है। उस समय आंखों द्वारा नियंत्रण, आई कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये था सामाजिक विज्ञान शिक्षण के प्रमुख साधनों के अंतर्गत श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड का अध्ययन। धन्यवाद।